क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम है, 4 फ्रेंड्स बैठे हैं ए, बी और सी और डी पोजीशन पे। ये दिख रहे हैं फ्रेंड्स, ये बी, सी और डी, ये 4 फ्रेंड्स हैं। कौन कौन है? चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा और चमेली, कोई लड़की आ रही है। चमेली कौन सी लड़की है भाई, चलो कुछ जो भी है, चंपा और चमेली क्लास के अंदर आ रही है। और आफ्टर ऑब्जर्विंग, दोनों ऑब्जर्व कर रहे हैं भाई, ये बच्चों को ऑब्जर्व क्या करना है भाई इसमें। कह रहे हैं डोंट यू थिंक ABCD इज़ अ स्क्वायर। पूछ रहे क्या ABCD जो ये फॉर्म हो रहा है, क्या ये स्क्वायर फॉर्म हो रहा है? चमेली कह रही है नहीं जी, मुझे नहीं पसंद आया, ये स्क्वायर नहीं है। तो आपको अब बताना है, आप इसके जज हो, कौन सही बोल रहा है। चंपा सही बोल रही है, चमेली सही बोल रही है, ठीक है। तो क्या कॉन्सेप्ट है इसका? अच्छा पहले इसके कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं जल्दी से। अब ये ए जो बैठा है, ए जो बैठी है सॉरी, ये इसका एक्स के ए के एक्स का पॉइंट क्या है 3 है, और वाई का पॉइंट क्या है 4 है। तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 3,4। नहीं समझ आया, बी का देख लेते हैं। बी का देखो, एक्स पे क्या जा रहा है 6 और वाई पे क्या जा रहा है 7। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 6,7। लिख लो जल्दी से। सी में 9,4 और डी में खुद बताओ अब 6 और 1, ठीक है, 6 और 1, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स बना के आप एक रफ फिगर बना लेंगे, ठीक है, ये रफ फिगर। अब आपको क्या करना है, ध्यान सुनना। अगर ये स्क्वायर है, अगर ये हमारी चंपा जी सही बोल रही हैं और ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है याद कीजिए, सारी साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, सारी साइड इक्वल होती हैं। अगर ये सारी साइड इक्वल आ गई तो या तो ये स्क्वायर होगा या तो ये रोम्बस होगा, क्योंकि रोम्बस की भी सारी साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। तो पहले आपको क्या क्या निकालना है, सारे चारों डिस्टेंस निकालने हैं। AB, BC, CD और DA, ये 4 डिस्टेंस निकालो पहले। तो फिर क्या करते हैं देखते हैं, पहले इतना निकालें, ठीक है। तो आप पहले AB निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, और किससे। अब ये मैंने बताया हुआ बार बार आपको कि A पहले लिखा है आपने, तो ये x1 y1, ये x2 y2, x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसकी में। x2 माइनस x1 6 माइनस 3, y2 माइनस y1 यानी कि 7 माइनस 4, कितना होता है 3 का स्क्वायर प्लस ये भी 3 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 9 + 9 रूट में, तो आपको √18 आ गया, ठीक है। √18 के आप पेयर बनाएंगे भाई, कॉमन लेके जो आप करते हो, एलसीएम वेलसीएम जो आप करते हो, फैक्टराइज करते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा 2√3√2, ठीक है। जब इसके पेयर बनाओगे क्या आएगा 3√2, ठीक है। कैसे आता है पता है ना, 18 2 9 3 3 1, इन दोनों का ब्याह हो जाएगा, इनकी शादी हो जाएगी, बाहर आ जाएंगे। जो नहीं अकेला बैठा है वो अंदर रह जाएगा, है ना। चलिए अब है आपको निकालना है BC, ठीक है। BC निकालिए। BC में B x1 y1, C x2 y2, तो 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 + 4 - 3 का होल स्क्वायर रूट में, तो आंसर आ जाएगा 9 + 9 अगेन √18। ये हमें पता है आंसर 2 कितना था 3√2। अब निकालो BC के बाद CD। अब CD में ये माइनस ये करना पड़ेगा, D बार x2 y2 है, 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। अगेन +9 - 3 का स्क्वायर +9 आएगा ना, और ये +9 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो √18 यानी कि 2 3√2। अब CD के बाद क्या निकालना है आपको, CD के बाद आपको निकालना है AD मान लो या DA मान लो, बात एक कोई है, ठीक है। तो अगर AD मानोगे तो x1 y1 x2 y2, तो 6 - 3 और 1 - 4, ठीक है। फॉर्मूला लगा रहा हूँ और कुछ नहीं। तो यहाँ 9 3 बचेगा 9, और यहाँ पे -3 बचेगा, वो भी 9। तो आंसर यहाँ पे भी कितना आ रहा है वही √18 यानी कि 3√2। अब ध्यान से देखो, ये साइड सारी बराबर आ गई, यानी कि ये जो फिगर है या तो रोम्बस है या तो स्क्वायर है, क्योंकि रोम्बस की भी सारी साइड इक्वल होती है और स्क्वायर की भी। तो अभी कैसे पता चलेगा आंसर, तो अब आप क्या निकालेंगे, डायगनल निकालेंगे, डायगनल, ठीक है, डायगनल और ये वाला डायगनल। अगर डायगनल आपस में इक्वल आ जाते हैं तो वो स्क्वायर है,
अगर डायगोनल आपस में इक्वल आते हैं तो स्क्वायर है, वरना आप उसको रोम्बस बोल देंगे। ठीक है, तो अब आप क्या निकालेंगे, 6 बार डिस्टेंस निकालना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, तो बी डी भी निकालेंगे। तो डी x2y2 बी x1y1, तो 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस और 1 - 7, तो 1 - 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ गया 0 प्लस -6 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया 36। कैसे, 0 तो 0 ही रह गया, -6 का 36 और आंसर 6। वैसे बी डी के बाद क्या निकालना पड़ेगा, ए सी। तो आप लिखेंगे 9 - 3 x2 - x1 प्लस आगे y2 - y1, तो आंसर आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, आंसर आ गया 36। और रूट 36 कितना होता है, 6। ये तो मस्त इक्वल आ गया, है ना। तो अब आप लिखोगे, क्वेश्चन में क्या था, चंपा एंड चमेली क्लास में आई हैं और उन्होंने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, चंपा आस्क चमेली, चंपा पूछे चमेली से डू यू थिंक इट इज़ अ स्क्वायर, तो आप लिखोगे चंपा जो है वो सही है, चंपा इज़ करेक्ट एज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड diagonal of the resulting quadrilateral is also equal। ठीक है, मैंने क्या लिखा, चंपा सही बोल रही क्योंकि चारों साइड इक्वल हैं और डायगोनल भी इक्वल हैं क्वाड्रिलेटरल के। क्वाड्रिलेटरल मतलब कि एनी 4 साइडेड फिगर जो बन रहा है, एनी 4 साइडेड फिगर जो बन रहा है, तो यानी कि चंपा हमारी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 करेंगे।